अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सुकून, खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। आज की वीडियो देखकर आपको जो खुशी होगी दिल से दुआएं देंगे, क्योंकि भाई टिप्स इतनी ज़बरदस्त, इतनी अमेजिंग लेके हूँ, इसलिए आपका हक बनता है जल्दी से लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन इतनी बढ़िया किस्म की वीडियो का सबसे पहले आपके पास आए। कर दिया लाइक, थैंक यू जी लाइक करने का। यहाँ पर मैं पीलिंग कर रही थी लहसुन का, मैंने सोचा लहसुन छील रही हूँ तो साथ ही ये छोटी सी बात आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरी जितनी भी लहसुन पीलिंग करने की, लहसुन को छीलने की वीडियो वायरल गई हैं, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आई तो मैंने कहा ये छोटी सी टिप भी आपसे शेयर कर लूँ। मैं लहसुन छीलने से पहले, सब्ज़ी बनाने से पहले इसको रख दिया था मैंने 15 मिनट के लिए धूप में, लेकिन क्या लगा के, थोड़ा सा ऑयल, किसी के घी, कुछ भी आप लोग इसको लगा के रख सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीस कर देना है, इतना सा कि आप लोगों ने तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप, साथ ही नमक लगा देना है। लगा के आप लोगों ने 15 मिनट के लिए धूप में रख देना है। जब 15 मिनट के बाद आप लोग इसको छीलने लगेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे, इसके कवर जो हैं वो खुद ब खुद ही आपके हाथों में आ रहे होंगे। लहसुन छीलना इतना आसान हो जाएगा कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, और भाई ना आपके नाखूनों को कुछ होगा, ना आपकी उंगलियां थकेंगी, क्योंकि भाई ये खुद ब खुद ही मूव होते जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग, बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है, आप लोगों ने मस्ट करनी है और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। मैंने सिर्फ ये इसलिए रिकॉर्ड की है क्योंकि भाई आप लोगों ने पिछली वीडियोस में लेसन से रिलेटेड इतना प्यार दिखाया है, तो सोचा क्यों ना आपकी ज़िंदगी और आसान कर दूं और आपको ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी टिप ज़रूर दूं। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है ज़रा गौर से देख लीजिएगा। अगर तो भाई आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा पील के रखना है, इसको छील के रखना है, तो आप कोई भी कांच की बोतल ले लीजिएगा, उसके अंदर कवर करके अच्छे तरीके से आप लोग जितनी देर मर्जी के लिए इसको रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज़बरदस्त जो है वो इजीली जो है वो पील हो गया है। थैंक यू सो मच लाइक करने का। लाइक तो बनता है ना, एक थैंक यू लाइक करने का। नेक्स्ट जो आने लगी है ना टिप्स, उससे तो भाई आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा आसान हो जाएगी कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे भाई, थैंक यू सो मच। ये टिप तो हर किचन की ही ज़रूरत है भाई। आप लोग ने एक बाउल ले लेना है, साफ़ सुथरा सा, खाली सा हो, साथ ही भी चाय वाली छलनी ले लेनी है, और उसके साथ आपको एक डिफरेंट सी चीज़ चाहिए। वो क्या है जी? वो है रुई। है ना ये ज़बरदस्त टिप। अभी नेक्स्ट जो बताने लगी ना, उससे देख के तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। रुई क्या करेगी भाई छलनी में, लेकिन इतना ज़बरदस्त काम करने वाली है, आपकी इतनी बड़ी टेंशन ख़त्म करने वाली हूँ। हर घर में पकोड़े बनते हैं, आजकल फ़िश फ्राई होती है, लेकिन ऑयल जो है वो हमारा गंदा रह जाता है। गंदे से मुराद ये नहीं है कि यूज़ करने के काबिल नहीं रहता, उसके अंदर कुछ ज़र्रात रह जाते हैं, कुछ ज़र्रात रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ऑयल को दोबारा यूज़ करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ छलनी के ऊपर थोड़ी सी रुई ले लेनी है। रुई आपकी साफ़ सुथरी हो। आप लोगों ने क्या करना है, ऑयल जितना भी होगा आप लोगों ने उसके ऊपर डालना है। जो भी ज़रात होंगे, किसी भी किस्म की कोई चीज़ होगी, या पकौड़ी की ज़रात होंगी, या फ़िश के रह जाते हैं, तो कोई भी हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे इस ऑयल से। छोटे छोटे हम लोग छलनी के ज़रिए कर भी लेना, लेकिन ये छोटे छोटे जो ज़रात होते हैं वो रह ही जाते हैं। तो अब आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अभी आपको मैं एंड पे दिखाती हूँ कि ऑयल ऐसे हो जाएगा कि जैसे आज ही आप लोग न्यू बाज़ार से लेके आए हैं। ना तो अब आपको कोई मुश्किल होगी दोबारा यूज़ करने के लिए, ना तो आपको ये होगा कि भाई ये ठीक नहीं रहा, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बहुत ही आसान और बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है। इसको करके आपको खुद को भी सुकून सा फील होगा कि शुक्र है हमें एक ज़बरदस्त सा टिप जो है वो मिल गया है। अब हम लोग कोई किसी भी किस्म का ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर कर भी लिया है एक बार तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि भाई महंगाई का दौर है, आपको भी पता है, इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स से अपनी ज़िंदगी ज़रूर आसान बनाइए। देखें ऑयल यूँ लग रहा है कि आज ही आप लोग न्यू लेके हैं, किसी भी किस्म का कोई ज़र्रा कुछ भी इसके अंदर नामो निशान जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरीके से आप लोग बहुत ज़्यादा ऑयल भी सेम न्यू बना सकते हैं। है ना ये ज़बरदस्त बात। चले जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैंने सोचा सर्दियों के दिन है लेकिन कमरे से स्मेल नहीं जाती, सोचा एक छोटी सी टिप दे दूं, क्योंकि भाई कमरे में जब जोगर पड़े होंगे, बूट पड़े होंगे, वो भी स्मेल वाले, तो सुकून कैसे होगा ना कमरे में।
तो सोचा आपको अमेजिंग सी एक आसान सी एक ज़बरदस्त सी टिप दे दूं, जिसकी वजह से कमरे में अगर जोगर पड़े भी हुए हैं ना तो भाई उसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि भाई बाज़ पाँव ऐसे होते हैं, अगर वो एक मरतबा एक दिन ही सॉक्स पहनते हैं तो स्मेल इतनी आने लग जाती है, इतनी ज़्यादा आने लग जाती है। बाज़ क्या अक्सर ऐसे होता है कि पसीने की वजह या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। लेकिन बच्चों के हो, बच्चों के हो भी, बड़ों के हो, किसी के भी हो, आप लोगों ने सेम यही काम करना है। मैं कहती हूँ सिर्फ एक मरतबा जब आप लोग करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे कि भाई शुक्र है हमारे कमरे से बदबू तो खत्म हुई। करना आप लोगों ने क्या है वो जरा गौर से अब सुन लीजिएगा ताकि आप लोग वैसा ही कर सके। यहाँ पर जी मैंने अच्छे तरीके से ऊपर से भी जोगर जो बूट थे बच्चों के वो साफ कर लिए थे। इसी तरह आप लोग बड़ों को भी कर सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, साफ सुथरा एक रुई का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने एक चीज लगानी है जी। वो क्या है जी, वो है जी बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको लगा देना है बूट के अंदर। जितनी भी इसकी स्मेल होगी, जो भी इसमें से बदबू आ रही होगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि 15 मिनट के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग किसी भी कपड़े की मदद से इसको इजीली साफ़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने सॉक्स ऐसे ही पहननी है, आप इसको साफ़ कर सकते हैं। लाइक तो बनता है ना, थैंक यू लाइक करने का। आ जाए जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बड़ी ही कमाल की है। जितनी भी चिकनाई होगी, कोई भी भब्बू शब्बू होंगे, कोई लाल बेग या कोई भी जहरीली चीज़ें इसके अंदर होगी तो वो उसका भी खात्मा करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही इजी, बड़ी ही ज़बरदस्त एक टिप। ये बोतल को तो अब आप लोग पहचान ही गए होंगे क्योंकि भाई घर के बने हुए लिक्विड का अपना ही मज़ा है। इससे जो क्लीनिंग होती है वो तो दिल ही खुश कर देती है। इतनी ज़्यादा चमक, इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब से मैंने ये लिक्विड बनाया है मुझे तो भाई हर चीज़ यूं चमक रही है घर में। मुझे तो क्लीनिंग का मज़ा ही बहुत आ रहा है। आपको तकरीबन हर मेरे देखने वालों को इस लिक्विड का पता चल ही गया होगा। मैंने सिर्फ 1 चम्मच इसका लिया है, साथ ही बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा लिया है। उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फैला लेना है पूरे सिंक के ऊपर। जो कुछ भी होगा, कोई चिकनाई है या बहुत सख्त किस्म के दाग हैं, ये कोई भी प्रॉब्लम है, इतनी ईजिली इसके अंदर से रिमूव होगा कि आप लोग जब ये क्लीनिंग करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आपको यूं लगेगा कि आज हम लोग न्यू सिंक लगाया है। इतनी अच्छी चमक, इतना ज़बरदस्त आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही कमाल की क्लीनिंग होती है, आप लोगों ने ज़रूर करनी है। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की टिप्स चाहिए। इंशाल्लाह आपको वैसी ही मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए और इसको शेयर करने के लिए। रिक्वेस्ट है इसको अपने अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा क्योंकि भाई इंसान कुछ भी बन जाए लेकिन दुआओं की जो ज़रूरत है वो हर हाल में रहती ही है। अल्लाह हाफिज़।